आज आपके घर का टीवी, मोबाइल, खिलौना सब पर एक ही लाइन लिखी होती है, मेड इन चाइना। सवाल ये है, एक देश ने दुनिया के घरों में अपना सामान कैसे पहुंचा दिया? 1978 में चीन की इकोनॉमी भारत से भी पीछे थी। लोग गरीबी में जी रहे थे, खेती बाड़ी से भी पेट नहीं भर पा रहे थे। लेकिन आज वही चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और भारत से 5 गुना बड़ा। सवाल ये है, आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए, और क्या भारत भी कभी ऐसा कर पाएगा? इस कहानी में आपको वो राज पता चलेंगे जिनसे चीन ने अपनी किस्मत बदली और शायद हम भी बदल सकते हैं। हेलो दोस्तों, 1976 तक चीन की हालत बहुत खराब थी। कल्चरल रिवॉल्यूशन ने पूरे देश की इकोनॉमी को तोड़ दिया था। लोग भूखे थे, बेरोजगारी आसमान छू रही थी और दुनिया के लिए चीन बस एक गरीब बंद देश था, जीडीपी भारत से भी छोटा। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा कि देश कभी सुपर पावर बनेगा। लेकिन कहते हैं, जब हालात सबसे बुरे हो तभी सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। द टर्निंग पॉइंट, डेंग जियाओपिंग। 1978 में एक आदमी आया, डेंग जियाओपिंग। उसका कहना था, इट डजेंट मैटर इफ ए कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेस माइस। मतलब आइडियोलॉजी से ज्यादा जरूरी है नतीजा। डेंग ने चीन को सोशलिज्म से निकालकर प्रैक्टिकल कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ा। उन्होंने किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी दी, फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने का मौका दिया और प्राइवेट बिजनेसेस को जगह दी। बस यही से चीन का असली सफर शुरू हुआ। फिर है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। चीन ने समझा कि दुनिया को सस्ता माल चाहिए और सस्ती मजदूरी, डिसिप्लिन और गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सब उनके पास था। 90s से चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। खिलौने से लेकर मोबाइल फोन, कपड़े से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब मेड इन चाइना। दुनिया के हर घर में चीन का सामान पहुंच गया। ये सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं था, ये चीन का ग्लोबल एंट्री टिकट था। उसके बाद फिर आया इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन। लेकिन चीन यही नहीं रुका। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उस देश बनाने में लगाया। हजारों किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन, सबसे बड़े एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज, पोर्ट्स और अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे उनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल गया। सोचिए, एक देश जिसने कल तक खाने के लिए तरस रहा था, आज दूसरे देशों को लोन देकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। पॉवर्टी टू प्रोस्पेरिटी। आज चीन ने 800 मिलियन से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है। वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हुawei, अलीबाबा, टिकटॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना और अमेरिका को चुनौती दे रहा है। लेकिन इसके कुछ डार्क साइड भी है। चीन में आजादी सीमित है, इंटरनेट पर रिस्ट्रिक्शन है, प्रेस पर कंट्रोल है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी डेप ट्रैप का आरोप लगता है और अब उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, जिससे ग्रोथ पर खतरा मंडरा रहा है। यानी हर सक्सेस स्टोरी के पीछे कुछ ऐसे पहलू भी होते हैं जिन पर सोचना जरूरी है। फिर भी चीन ने साबित कर दिया कि जब एक देश ठान ले और सब लोग एक विजन पर काम करे तो असंभव भी संभव है। सवाल ये नहीं कि चीन ने कैसे किया, सवाल ये है कि क्या भारत भी अपनी ताकत को पहचान कर दुनिया की अगली सक्सेस स्टोरी बन सकता है? आपको क्या लगता है, क्या भारत अगले 20 साल में चीन जैसी ग्रोथ कर सकता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जान पाए कि किस तरह एक गरीब देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बना। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिए, इंडिया कैन डू इट। थैंक यू।